को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। रिवाइव चर्च ऑनलाइन में आप सबको हम स्वागत करते हैं। आगे के समय हम थोड़ी समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यदि आप हमें देख पा रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहे। थोड़ी समय हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर की मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और आराधना हम करेंगे और आप हमारे साथ बने रहे और आप अपने लाइव सेशन दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम मिलकर थोड़ी समय परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे का समय आराधना के समय है और मैं आप सबको मैं स्वागत करता हूं। सिस्टर वीना जॉन, आपको भी हम स्वागत करते हैं। आप अपनी लाइव सेशन दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं और भी जितने भी लोग हमारे साथ लाइव में जुटे हैं हम आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज हमारे बीच में परमेश्वर की वचन प्रचार करने के लिए विशेष गेस्ट है और प्रभु के दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से भी हम सुनेंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप हमारे इस कमेंट सेशन में प्रार्थना विषय भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर ग्रेसी पियो, हम आपको भी हम स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर वीना जॉन, हम आपको भी स्वागत करते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हुआ, एक सुंदर सा दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। आज इस पवित्र दिन में हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे। आराधना से पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगी। भजन संहिता उसके 121 अध्याय जो हम सभी जानते हैं, मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहूंगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँवों को टलने देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचन के सुने और पढ़े जाने पर प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करे। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी है, जो भी आज की आराधना में अपने लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु अपने परिवारों के साथ आप सभी को आशीष दे। आज का आराधना, आज का दिन, आज का इस पवित्र दिन को हम परमेश्वर के हाथों में हम सौंपेंगे। परमेश्वर आज हमारे जीवनों में चमत्कारों को, छुटकारों को देने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना के साथ आज की आराधना की शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता, समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम एक साथ आपके चरणों में आते हैं। जितना भी लोग भाई बहन हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, हम सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारा आराधना का ग्रहण करे, आज हमसे बातचीत करे। प्रभु परमेश्वर, जितना भी प्रार्थना विषय शेयर करते हैं, प्रभु परमेश्वर सबकी प्रार्थना विषय को सुने। आज की आराधना के शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई करे। प्रार्थना सुनने का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज खुश हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि मैं और आप आज खुश है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ देर हम आराधना के साथ परमेश्वर की हम स्तुति गान करने जा रहे हैं। वो परमेश्वर जिसको हमने पा लिया है, हमारी जिंदगी को वो बदल दिया है, उसकी आशीषें हम पाते हुए आ रहे हैं। तो क्यों ना खुशी के साथ हम आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, यस, थैंक यू जीसस, यस। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत।
दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार ला। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने,
इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारे, लहू बहाकर पाप हमारे प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। ओ राजा यीशु मेरे दिल में है। ओ राजा यीशु मेरे दिल में है। मैंने यीशु को पा लिया। ओ राजा यीशु मेरे दिल में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा यीशु मेरे दिल में है। कितने लोग ये कह सकते हैं, मेरा राजा यीशु मेरे दिल में है, उस यीशु को मैंने पा लिया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास से कह सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि यीशु मैंने तुझे पा लिया है। तूने मुझसे कितना बेहद प्यार किया है। तूने मेरे लिए सब
कुछ किया है। मेरे जीवन के शुरुआती जीवनों से लेकर उस माता के गर्भ से मेरे लिए तूने सब कुछ किया है। आज के दिन तक तू मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना मिलकर हम उसकी जय जयकार करें, उस यीशु को जिसको मैंने और आपने पा लिया है, जो यीशु जो मेरे और आपके जीवन में सब कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस हालातों में पड़े थे, बेसूरत हालातों में थे, लेकिन उस यीशु ने हमको उठाकर एक नई जगह पर पहुंचाकर, उस यीशु ने हमें उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है। तो क्यों ना मिलकर कुछ देर हम आराधना करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना करें। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर यस, गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जय जयकार, जय हाथ उठाकर धन्यवाद जयकार। करें। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यस फादर। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। यस, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। हाथ उठाकर जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से, ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी,
तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलो फिर उसकी हम जय जयकार करें। यदि आपके जीवन में प्रभु ने आशीषें दी है, मुंह खोल के फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना, यस लॉर्ड, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार प्रभु, यस। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, यस फादर। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, यस। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, उसने हमारे सब कुछ किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाथ उठा, अब जहाँ भी है अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उस यीशु को जय जयकार करे, उसकी स्तुति करे, उसके नाम को ऊंचा करे। मेरे प्रियो, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस, हवा यहाँ है, हालेलुया, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर, नया होने पर है, आज चंगाई होने वाली है, अद्भुत यहाँ Yes, in the name of Jesus. Yes, Master. कुछ होने पर है, नया होने पर है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत यहाँ होने वाले हैं। Yes, Lord. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ 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 होने पर है। कुछ होने पर है, यस, नया होने पर है। मेरे प्रियो, कुछ एक नया हमारे जीवनों में होने पर है। यदि आप विश्वास करेंगे, वो अद्भुत काम आज प्रभु आपके जीवनों में करेगा। कुछ होने पर है मेरे प्रियो, पुराना नहीं, कुछ नया, कुछ नया होने पर है, कुछ होने पर है, मेरे प्रियो, नया होने पर है, अद्भुत 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 कार्य होने वाले हैं आपके जीवन में। पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने Yes. पर है, कुछ होगा मेरे जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत होगा। यस, होने पर है, यस लॉर्ड, कुछ होने पर है, नया होने पर है, Yes, Lord. We ask अद्भुत your healing, यहाँ होने पर है। कुछ होने प्रभु आज आपके जीवनों को छू रहा है। नया होने वो कहना चाहता है आपके परिवार में कुछ नया होगा। जो काफी सालों से बंधे हुए पड़े थे मेरे प्रियो, कुछ तो होगा, कुछ अद्भुत काम होने पर आपके जीवनों में वो करने वाला है। यस मास्टर, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ पे होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। लाइव में पिता Thank you, परमेश्वर, जो लोग भी जुड़े हैं परमेश्वर, थैंक यू मास्टर। उनको आपके नाम से हम Thank आशीष you, करते हैं परमेश्वर पिता। जिनके जीवन में पिता Yes. परमेश्वर चंगाई की जरूरत है, आमीन। उनको आप चंगाई दे परमेश्वर। यस, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना यस, करते हैं, थैंक यू जी। उनके जीवन बदलने पाए। यस लॉर्ड,
कुछ नया होने पर है परमेश्वर Yes, पिता। yes, उनके जीवन में कुछ hallelujah. अद्भुत होने पाए Yes, पिता। Master, आपको और hallelujah, जानने के लिए, hallelujah. आपके वचन से और पढ़ने के लिए, Amen, उसको मनन amen, करने के लिए amen, amen. और अपने जीवनों को आगे जीने के Yes, लिए Master. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. आपके आने से हमारी जिंदगी बदल गई बदल है। गई। Yes. पुराना सब छूट गया परमेश्वर Yes. पिता, पीछे रह गए। हम पीछे की ओर नहीं, अब आगे की ओर बढ़ना चाहते Yes, हैं। Lord. Hallelujah. यीशु मसीह हमें आप गाइड कीजिए, Amen. आपके पवित्र आत्मा द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए पिता। Amen. हमारे पासबान को आपके हाथ में रखते हैं, आप आशीष करना उनकी हर पिता परमेश्वर Hallelujah. जरूरतों को आप पूरी करना, Yes, उसके लिए Lord. प्रार्थना करते हैं Thank you, परमेश्वर पिता। Jesus. पिता परमेश्वर उसके स्पीकर को भी आपके हाथ में रखते हैं Amen. परमेश्वर Thank you, पिता। Jesus. आशीष करना लाइव में एक एक लोगों को पिता परमेश्वर आप आशीष करना, एक एक को पिता परमेश्वर छूना और स्पर्श Yes, करना, उसके लिए प्रार्थना hallelujah, करते हैं। hallelujah. प्रार्थना सुनने के धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कितने लोग खुश हैं, हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ होने पर है, अद्भुत काम हमारे जीवनों में होगा। हालेलुया। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करें, नीचे की कमेंट में अपनी दुआओं को आप लिखिएगा, हम मिलकर आपके लिए हम दुआ करेंगे। बहुत बड़ी आशीषों को अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति को हमने पाया है, आगे और भी आशीषों से हम परमेश्वर के वचनों से आशीष को पाने वाले हैं। आज के इस कलीसिया की लाइव को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वे भी आशीष को प्राप्त कर सके। आज हमारे मध्य में एक नए गेस्ट स्पीकर है जो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए रिवाइव चर्च में आए हैं। मैं विनती करती हूँ पास्टर फिलिप से आगे आएंगे और पास्टर जो गेस्ट स्पीकर के बारे में परिचय देंगे। आप कहीं ना जाइएगा, बड़ी आशीष के साथ में आज हम परमेश्वर के उस वचनों से हम आशीष को प्राप्त करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं विनती करती हूँ पास्टर फिलिप से भी आगे आएंगे और गेस्ट स्पीकर का परिचय देंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आज हमारे बीच में परमेश्वर की दास रेवरेंड अजी ईपन जम्मू क्राइस्ट चर्च से हमारे बीच में आकर परमेश्वर के वचन से प्रचार करने चाहते हैं। और मैं काफ़ी साल से परमेश्वर के दास को जानता हूँ, करीब 25-26 साल से परमेश्वर की सेवकाई में वो है और 25-26 साल से मैं परमेश्वर के दास को मैं जानता हूँ और हमारे प्रिय मित्र हैं और परमेश्वर की सेवकाई बहुत समय एक साथ करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। और आज हमारे कलीसिया में प्रभु के दास पास्टर अजी ईपन आए हैं और आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। ओवर टू रेवरेंड अजी ईपन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। इस वक्त रिवाइव इंडिया चर्च के साथ ऑनलाइन में जुड़ा हुआ आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष दें। मुझे भी आज इस कलीसिया के साथ परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया है। मैं प्रभु को भी, प्रभु के दास को भी, इनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। मेरे साथ खुदा के वचन को सुनने के लिए आप सभी अलग अलग देश से, अलग अलग माध्यम से जुड़ा है। ये वक्त जो है मेरे भाई और बहनों, खुदा की ओर से मिला हुआ समय है, खुदा ने दिया हुआ वक्त है। हमने कभी जिनमें सोचा नहीं था, तंदुरुस्त होकर बलवंत होकर चलने के लिए परमेश्वर ने कितनी ताकत और कुव्वत हमें दिया है। कितनी लोगों को पीछे मोड़कर देखो, बीमारी में, परेशानी में, दुख में, दर्द में अपने जिंदगी को रोते हुए आगे की ओर घसीट कर लेकर जा रहे। लेकिन मैं और आप आज जो तंदुरुस्त में है, खुदा की ओर से उसी की मेहरबानी है। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, आज ये समय मैं खास करके धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ रिवाइव इंडिया का, जो सारे विश्वासियों के लिए, जो खुदा के वचन के लिए आपके अंदर एक प्यास है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात को बताने के लिए चाहता हूं। कभी कभी हमारा जीवन में जो प्रॉब्लम होते हैं, समस्या आते हैं, मैं और आप कभी कभी खुदा को दोषी ठहरा देते हैं, बता देते हैं प्रभु मेरे जीवन में यह प्रॉब्लम क्यों हुआ है, मुझे ये समस्या क्यों हो रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से होकर क्यों उन्हें ले चलते प्रभु। हाँ, मुझे बताओ
मैं कुछ दिन फास्टिंग रखकर प्रार्थना करने चाहते, कुछ दिन मैं तेरे से पूछने चाहते मेरे जीवन में इतना परेशानियां क्यों आया है। दोस्तों, आपको एक बात को बताने के लिए चाहता हूं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कुछ ऐसे परेशानी मुझे और आपको खुदा के करीब लेकर आते हैं। कुछ ऐसे समस्या, कुछ ऐसे बीमारियां जो हमारे जीवन में हो जाते हैं, उसमें से खुदा अपने बेटे को कुछ और ज्यादा से प्यार करने के लिए, उसके करीब जाने के लिए मुझे और आपको मजबूर करवा देते हैं। अगर बाइबल में देखे जाएंगे, इस्राएली लोगों का जो मूसा का नियम के हिसाब से इस्राएल का लोगों ने अगर किसी को दोषी ठहराए जाते हैं और किसी को पकड़ाए जाते हैं पाप करते हुए, उन्हें पत्थर मारकर खत्म करना मूसा का कानून के अनुसार थे। इसलिए एक स्त्री को पकड़ लिया और लेकर आया। बड़ी लोग उसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मूसा का नियम के अनुसार पत्थर मारकर इसको पत्थरवाह करके खत्म करना है। उस स्त्री को लेकर घसीट कर लेकर आया। रास्ते में यीशु मसीह को उन्हें दिखाई दिया है। चलो इन्हीं से पूछता हूं, इसको हम क्या किया जाए। उस स्त्री को लेकर आ गया यीशु मसीह के पास। यीशु ने उस स्त्री को देखा है, स्त्री ने यीशु को देखा है। दोनों के आपस में आंखें मिल गया है। दुनिया सारे चारों तरफ खड़े होकर इसको पत्थरवाह करके, यीशु एक आज्ञा दे कि मैं इसको खत्म करूं। पत्थर को हाथ में उठाकर रखकर लोग तैयार होकर खड़े थे इस स्त्री को खत्म करने के लिए। लेकिन वहां एक अद्भुत घटना हो रहा है। स्त्री यीशु मसीह को देखा है, यीशु उन्हीं को भी देखा है। यीशु उसी को ऊपर तरस खाया। उन्होंने अपने पाप की अंगीकार किया है यीशु के सामने। प्रभु ने कहा, बेटी दोबारा पाप नहीं करना। उसने कहा, प्रभु कभी नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं करूंगी। गुरु के सामने आकर अपने जो किया हुआ गुनाह को पश्चाताप किया है। यीशु मसीह ने उन्हें उसी समय पर उन्हें कहा है, जो आज तक पाप नहीं किया उसको इसको पत्थर मारो। अरे सारे लोगों ने पत्थर को नीचे फेंक दिया है, उधर से भाग गया है। देखो, उनका जीवन में, उस स्त्री के जीवन में जो परेशानी उसको मौत के लिए किनारे तक लेकर आ रहा था। लेकिन एक बात को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, उनका जीवन में जो परेशानी हुआ है वो स्वर्गीय पिता को मिलने का जरिया बना दिया है। कभी कभी दोस्तों, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते समय मैं और आप अपने आप को देखकर कहते हैं, ओहो ये जिंदगी क्या है, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है, ऐसे जीने से अच्छा है, इतनी दर्द सहने से अच्छा है, इतनी लोगों की बातों को सुनने से अच्छा है, इसे मैं मर जाना अच्छा है। भाइयों, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपको खुदा की करीब लेकर आ जाते हैं। स्त्री से पूछो, तुझे मारने के लिए लेकर आए थे, लेकिन जीवन देने वाला व्यक्ति के पैर के चरणों के पास लेकर आया। उन्होंने, बेटा तुझे जीवन दिया है। अगर कोई मेरे आवाज को सुनते हैं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, कुछ प्रॉब्लम आपको कदम नहीं कर सकते हैं, कुछ बीमारियों आपको कदम नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स, बीमारी मुझे और आपको यीशु के किनारे पर लेकर आते हैं, उसके करीब लेकर आते हैं। यीशु को मुलाकात करवाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर कुछ प्रॉब्लम को जरिया से लेकर आते हैं। हालेलुया। कई लोगों की गवाही सुना है, मैं बीमारी से चंगा खुदा ने मुझे किया है, ताकि ये बीमारी मुझे मेरे प्रभु के करीब और नजदीक जाने के लिए मुझे मौका दिया है। दोस्तों, आज रिवाइव चर्च के साथ आप जुड़े हैं। आपका जीवन में समस्या हो सकते हैं, आपका जीवन में परेशानी हो सकते हैं, लेकिन ये परेशानी, ये बीमारी आपको डुबा नहीं सकते, ताकि ये बीमारी के बीच में, परेशानी के बीच में मेरे यीशु की चेहरे को देखने का मौका आपको मिलने वाला है। हालेलुया। बाइबल देखा जाएगा तो प्रेरितों की किताब में 7वें अध्याय में आते समय पर एक और व्यक्ति के बारे में बताते हैं, स्तेफानोस। खत्म कर दी एक ही प्रचार, एक ही प्रार्थना, एक ही दर्शन। पहली बार वो खत्म हो गया है। स्तेफानोस को वहां पत्थरवाह करके खत्म किया गया। आपको बताने के लिए चाहता हूं, स्तेफानोस जब वहां खत्म हुआ है,
ये शाऊल का हृदय बदलना शुरू हो गया। उसको खत्म करके वापस जा रहे थे, दमस्कुस में उसको पकड़ लिया गया खुदा ने। बेटा, मेरे सेवक को तू खत्म किया तो आज तू मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। यस, सबसे ज्यादा विरोध वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला व्यक्ति बाद में पूरी कलीसिया का दृढ़ गढ़ बन गया है। दोस्तों, ये परेशानी में चलते समय पर मुझे नहीं पता है, हम कई लोग प्रार्थना करते हैं, खुदा के दास प्रार्थना करें, वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो व्यक्ति मेरे घर में ना आ जाए, ये नहीं हो जाए, अरे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सारे कुछ देखकर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको एक सीक्रेट बताने के लिए चाहता हूं, इन सारी बातों के पीछे खुदा की एक मर्जी भी होते हैं। यस, स्तेफानोस आप बेशक चले गया, आपकी जगह पे जिसने आप ही को खत्म करने के लिए, ग्रुप को पतरवा करने के लिए भेजा था, उन्हीं के लीडर को मैं चुन लिया है। हालेलुया। अगर ऐसे कई लीडर को इन दिनों में परमेश्वर चुनने वाला है। हालेलुया। आप परेशान हो जाए, आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, दुआ करने नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके खिलाफ पत्थर मत उठाओ। परमेश्वर उन्हें एक गवाही बनाने के लिए जा रहे हैं। देश के अंदर, कलीसिया के अंदर, आपके परिवार के अंदर जो व्यक्ति आपके खिलाफ सबसे ज्यादा खड़ा है, परमेश्वर उन्हीं को बदल कर रखने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, दुख में, परेशानी में, दर्द में खुदा की हजूरी में घुटने टेक के प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी ये दर्द, मेरी ये परेशानी मुझे खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे आपकी करीब लेकर आने के लिए। हालेलुया। भाई और बहनों, बेशक आप इस आवाज को सुन रहा है, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आप कोई भी बात के लिए खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्ति ना बने, बल्कि हाँ, परमेश्वर की हजूरी में इंतजार करके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। रिवाइव इंडिया में चर्च में आप जुड़ा है, आपके लिए खुदा की संदेश ये है, आपको जो भी परेशान करते, तंग करते हैं, उन्हीं को परमेश्वर एक गवाही बना कर रखेंगे। आपको खत्म करने के लिए लोगों ने पकड़ कर लेकर आया है, लेकिन आप सृजनहार को जब मिला है, वो लोग आपको छोड़कर भागना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आपकी बीमारी आपको छोड़ देंगे, आपका परेशानी आपको छोड़ देंगे, आपके दर्द आपको छोड़कर भागेंगे, ताकि मैं आया हूं मेरे सृजनहार की हजूरी में। हालेलुया। अभी मैं और मेरा प्रभु, मैं उनके साथ में बैठा है। अभी शैतान तुम मुझे छू नहीं सकते हैं, बीमारी तुम मुझे टच नहीं कर सकते, ताकि मेरे सामने मुझे शंका करने वाला यीशु खड़ा है। हालेलुया। ये बीमारी, ये परेशानी मुझे यीशु का करीब लेकर आया है। दोस्तों, आपको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आप सृजनहार को मिलने के लिए मौका ये बीमारी आपको ला कर दिया है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मर भी जाए, लाजर 4वां दिन जी उठेगा, तू मेरा महिमा को देखेगा। आपका जीवन की जो भी परेशानी हो जा रहा है, इसके पीछे सिरहाजा ये खुदा को पुकारो, उस महान परमेश्वर आपका प्रॉब्लम के बीच में एक ही शब्द को कहेगा, जीवन की वेड को कहेगा, ओ मर गया लाजर, हाँ जिंदा हो जाओ, बाहर आ जाओ। आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या जो भी हो, आपको डुबा कर, दबा कर आपको खत्म कर दिया है। यीशु कहते, बेटा तेरे से जो कुछ हो गया है सब वापस आएगा, ताकि जीवन देने वाला मैं तेरे कब्र के सामने आकर खड़े होकर जीवन की शब्द को कहते हैं। आज रिवाइव इंडिया का बीच में, इस कलीसिया के बीच में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को देखकर परमेश्वर कहते, बेटा तू जो कुछ खो गया है आज तुझे वापस मिलेगा। बीमारी आपको डुबा कर रखे होंगे, परेशानी आपको दबा कर रखे होंगे, लेकिन एक बात को याद करके रहना, आप आज मेरे खुदा की हजूरी में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुझे खत्म करने के लिए आया वो ग्रुप, बेटा तुझे छोड़कर भाग जाएंगे। तू देखते रहो, कोई तुझे कुछ किया है? नहीं प्रभु, किसी ने भी मुझे नहीं मारा। यस, मैं भी तुझे फ्री में छोड़ देता हूं, ताकि तू सही जगह पर सही व्यक्ति के पास पहुंच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, परमेश्वर हमें शिक्षा के लिए नहीं, आजादी देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए मुझे और आपको अपने करीब लेकर आया है, अपने पास लेकर आया है। आइए इस वक्त
जो कोई इस वचन को सुन रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। आपकी परेशानी चाहे जो भी हो, जितना भी दर्द हो, जितना भी बीमारी, जितना भी समस्या हो, घर की समस्या आपको डुबा कर रखे होंगे, नो प्रॉब्लम। आप इस परेशानी के बीच में आंखें बंद रखकर खुदा की हजूरी में खड़े होकर कहेगा, परमेश्वर मेरे चारों तरफ खड़ा इतना परेशानी को मैं नहीं देखता हूं, मैं एक ही व्यक्ति को देखता हूं, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो आपको छुड़ाने के लिए आज भी तैयार है, आपको आजादी देने के लिए तैयार है, आपको एक नया पौलुस बनाने के लिए चाहते हैं, आपको एक नया व्यक्ति बनाने के लिए चाहते हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त खुदावंद रिवाइव इंडिया चर्च के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर इस वचन को सुना हुआ मेरे भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। जीवन में हमारा घर के चारों ओर जब परेशानी आकर खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर हम घबराए जाते हैं, हम इंसान होने के नाते रोते हैं प्रभु जी, हम परेशान होते हैं परमेश्वर। लेकिन एक बात को हम आज जान लिया है, उस स्त्री ने यीशु के चेहरे की ओर देखा है। वचन बताते हैं, भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला होने नहीं दिया। प्रभु जी आज इसी वक्त इस वचन को सुनने वाला मेरे सारे अजीजों के लिए दुआ करते हैं, उनका जीवन, उनका चेहरा कभी काला होने ना पाए। यीशु के नाम से एक डिलीवरेंस, यीशु के नाम से एक छुटकारा है इसी वक्त तेरे बच्चों को भी जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, जो कोई इस वचन को सुनकर अपने आप को परमेश्वर के करीब आकर अंगीकार करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैं तू तेरे से दूर हो गया था परमेश्वर, आज तेरे कदमों पर आता हूं। परमेश्वर तू मुझे आजादी देने वाला प्रभु है, यस मुझे प्यार करने वाला प्रभु है, तेरे कदमों पर मुझे शांति है प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे सारे भाई बहनों को तू आशीष बरकत दे। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों आज इस प्रार्थना में आप सभी शामिल हैं। रिवाइव इंडिया चर्च के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इस चर्च को बना कर रखा है। खुदा के दासों को, खुदा के दासियों को, जो कोई इस प्रार्थना में शामिल होते, आप सभी को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्रार्थना में याद रखें, दोबारा मिलने तक प्रभु की अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, glory to God। रेवरेंड अजी ईपन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जम्मू क्राइस्ट चर्च से हमारे कलीसिया में आकर प्रचार करने के लिए जितना भी लोग हमारे लाइव में हैं, सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे बीच में आने के लिए प्रभु के दास को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा विश्वास है कि आपसे परमेश्वर बातचीत किया है और आप सबके लिए प्रार्थना भी किया है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे आप सबके जीवन में। आइए हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम कुछ देर कुछ विषयों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है उसके चरणों में आइएगा। एक सुंदर वचन आज हमारे मध्य में प्रभु के दास के द्वारा आया। आज हम अपने लोगों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करने वाले हैं। कुछ होने पर है, नया होने पर है, हमारे जीवनों में परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे भाई सुनो ईपन के बेटे रोबिन के रिजल्ट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। रोबिन के लिए हम कई समयों से हम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर उसे आज तक चलाया, एक अच्छे हेल्थ के साथ उसे रखा है। उस परमेश्वर की कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसने जो एग्जाम लिखा, एक अच्छे रिजल्ट उसके जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ में हम अपने लोगों को हम याद करेंगे। शर्मिला ठाकुर के हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उसके परिवार को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम मिलकर कुछ ऐसे विषयों के लिए, टेची नोखू के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परिवार के प्रोटेक्शन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं बेटे रोबिन को तेरे हाथों में रखकर हम दुआ करते हैं। प्रभु जी उसने जो प्रभु एग्जाम लिखा है, रिजल्ट का वेट कर रहा है मेरे खुदावंद। प्रभु उसके जीवन में एक चमत्कार तू दे दे, एक अच्छा रिजल्ट प्रभु उस बच्चे के जीवन में तू देना। यीशु के नाम से प्रभु उस बेटे को तू आशीष करना, सफलता देना मेरे प्यारे खुदावंद। हालेलुया। सुनो ईपन के परिवार को एक और बार तेरे हाथों में रखकर हम तुझसे दुआ करते प्रभु जी, यीशु के नाम से। परमेश्वर सिस्टर शर्मिला ठाकुर विलियम्स को तेरे हाथों में रखते खुदावंद, यीशु के नाम से। प्रभु जो उसके परिवार के लिए वो दुआ मांगी है
राजा। Thank you, Jesus. अपने हाथों से बढ़ाकर प्रभु उस परिवार को प्रभु जी आशीषित करना, प्रभु जी खुशी उस परिवार में देना, उसके हस्बैंड के जीवन में प्रभु जी एक अच्छी आशीष प्रभु उसके जीवन में होने पाए। यीशु के नाम से उस परिवार को तो ब्लेस कर दे। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी नेची टोकू को तेरे हाथों में रखकर हम दुआ करते हैं। परिवार के प्रोटेक्शन के लिए दुआ मांगी है राजा। यीशु के नाम से उस परिवार को प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर अपने सुरक्षित रखना, अपने प्रभु जी कवर में रखना, प्रभु जी हर एक खतरों से मुसीबतों से तो बचा के रखना खुदावंद। भाई जेरी जोसेफ सन के परिवार को एक और बार प्रभु हम दुआ में याद करते हैं राजा। प्रभु जी अंजना सिस्टर के लिए खुदावंद, बेटी के लिए प्रभु जी, भाई जेरी के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु उस परिवार को तो ब्लेस करना। आज तक परमेश्वर माना है, सुरक्षित रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, बेटे के जीवनों में आशीष दी है। वही खुदा आने वाले दिनों में प्रभु यीशु की आशीष प्रभु जी उस परिवार में बरकरार होने पाए। यीशु के नाम से स्वर्गीय भंडारों को खोल कर प्रभु उस घर में तेरी आशीष को भेज दे। यीशु के नाम से प्रभु उस बेटी के जीवन को तू आशीषित करना, एक अच्छा भविष्य प्रभु जी बेटी के जीवन में देना। हालेलुया। वीना जॉन सिस्टर के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी दुआ मांगी है खुदावंद। यीशु के नाम से प्रभु जी उसके आत्मिक जीवनों में परमेश्वर उन्नति में बढ़ने के लिए सहायता करना। बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अच्छा जीवन साथी प्रभु उसके जीवन में आने के लिए तू सहायता कर, परिवार को तू ब्लेस कर दे राजा। हालेलुया। यशवंती दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। प्रभु जी उन्होंने अपने परिवार के लिए दुआ मांगी है। आत्मिक जीवन में प्रभु जी जो भी परमेश्वर उनके जीवनों में हो रहा है, परिवार के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। यीशु के नाम से प्रभु वो परिवार आत्मिक जीवनों में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता मदद कर। यीशु के नाम से वो परिवार आशीषित होने पाए, यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। लिबी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके मदर इन लॉ के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। यीशु के नाम से उस परिवार को तो आशीषित करना, यीशु के नाम से ब्लेस करना। जितने भी लोग हैं प्रभु जी अपने हेल्थ के लिए दुआ मांगी है, यीशु के नाम से चंगाई उनके जीवनों में आने पाए। जितने भी लोग प्रभु अपने बच्चों के लिए दुआ मांगी है, यीशु के नाम से भी आशीषित होने पाए, परिवार आशीषित होने पाए। प्रभु ने तो सहायता मदद करना राजा। धन्यवाद और दुआ को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्यारे पिता समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। लाइव में हमें देखने you, वाले Jesus. सारे Yes, भाइयों Lord. बहनों Thank के you, लिए मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ, Thank सबको you, आशीष दे। Jesus. यदि Hallelujah. कोई भी बीमार के Thank साथ you, अगर Father. मुश्किलों के साथ है, Hallelujah. और कोई भी निराश के साथ है, प्रभु यीशु Thank you, मसीह के नाम से Father. प्रार्थना करते Hallelujah. समय Hallelujah. लोगों के जीवन में आप अद्भुत आशीषित कार्य कर, करें प्रभु आशीषित परमेश्वर। कर। सबको Hallelujah. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आमीन, आशीष का प्रार्थना आमीन, करता आमीन, हूँ। आमीन। परमेश्वर सब लोगों को परमेश्वर आशीष दे प्रभु परमेश्वर। हमारे सेवकाई को भी आशीष दे। हमारा प्रार्थना सुनने को Hallelujah. धन्यवाद Thank प्रभु you, यीशु मसीह के नाम Jesus. से हम मांगते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहभागिता हमारे सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा के लिए होते रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम मिलेंगे अगले संडे शाम को 5 बजे हम मिलेंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करना, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हर संडे शाम को 5 बजे रिवाइव चर्च ऑनलाइन है, आमीन, हमारे साथ हालेलुया, बनते praise the Lord. रहे। Thank you, और हमेशा Jesus. अगर कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप हमें भेजते रहेंगे, आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय जय मसीह। मसीह की।